जी व्यूअर्स, देखा आपने कि कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और अब मैं आपको जो सरगोदा यूनिवर्सिटी के मेडिकल सेंटर में जो ब्लड कैंपिंग हुई थी, उधर जो मेरी उनके हलाल अमर के जो ऑनर थे उनके साथ जो बातचीत हुई, आइए मैं वो भी आपको सुनाऊं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? जी मेरा नाम मिर्ज़ा गुलाम अहमद है और मैं इंचार्ज हूँ हलाल अमर थैलेसीमिया ब्लड सेंटर सरगोदा से। वेरी गुड सर। और सर आपके पास कितने सर थैलेसीमिया के बच्चे हैं सर? हमारे पास तकरीबन 750 बच्चे थैलेसीमिया और हीमोफीलिया दोनों मिराज के बच्चे हमारे पास मौजूद हैं। तकरीबन 750 बच्चे हैं इस सेंटर के अंदर। ये बात दुरुस्त की है आपने, लेकिन ये है कि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अवेयरनेस हो चुकी है। हम लोग जो मुख्तलिफ कॉलेज के अंदर कैंप्स करते हैं उसके अंदर भी हम लोग बच्चों को देते हैं अवेयरनेस इसके बारे में कि इसकी जो सबसे बड़ी वजह कज़न मैरिज है, हमें इससे कैसे बचना है। फिर एक प्रोग्राम शुरू किया था पंजाब गवर्नमेंट ने, जो पंजाब प्रिवेंशन प्रोग्राम्स के नाम से शुरू किया, उसके अंदर भी हम तमाम स्क्रीनिंग कर रहे हैं। वो बच्चे जिनके जिनके पेरेंट्स जो हैं, जब नेक्स्ट उनका इशू होता है कि उसके लिए भी टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है। आफ्टर प्रेगनेंसी हम वो टेस्ट करवाते हैं, उसमें हमें रिपोर्ट मिलती है जो आने वाला बच्चा है थैलेसीमिया मेजर या माइनर का तो नहीं है। ये चीज़ें तो हो, लेकिन अफसोस कि अभी थोड़े अर्सा पहले गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से ये ऐलान हुआ कि उन्होंने वो अभी उनका फंड्स जो है रोक दिया है। वो टेस्ट जो है ना वो सैम्पलिंग अभी बंद हो चुकी है और ये एक बहुत बड़ा नुकसान है थैलेसीमिया की रोकथाम के हवाले से। इसको मैं ये आपकी इस इंटरव्यू के हवाले से पैगाम देना चाहता हूँ गवर्नमेंट को कि खुदा के लिए जो आपने प्रोग्राम शुरू किया था पंजाब प्रोफेशनल प्रोग्राम के तहत, हम थैलेसीमिया के ऊपर जो काम कर रहे थे उसकी रोकथाम के लिए उसकी स्क्रीनिंग हो रही थी, सारे बच्चों की, उनके पेरेंट्स की स्क्रीनिंग हो रही थी, पूरी फैमिली की स्क्रीनिंग हो रही थी। उससे खुदा आप दोबारा स्टार्ट किया जाए, ये इसका बेहतर हल है रोकथाम के लिए। तो सर इसके हसूल के लिए आपको सर कभी कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो सर? ये ब्लड जिस तरह आजकल स्कूल में सर कोरोना कोविड की सर एक प्रॉब्लम, एक वबा चल रही है, उसमें सर कुछ कॉलेजेस कुछ स्कूल वगैरह बंद हैं, तो और बाज़ारों में कैंपिंग के लिए सर आपको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा। जी ये दुरुस्त बात है आपकी। मुझे यहाँ पे 17 साल हो गए हैं इस दायरे में काम करते हुए और हमारे पास माशाल्लाह इस तरह के बड़े बड़े प्यारे फूल से बच्चे हैं जिनकी ज़िंदगी इसी खून के ऊपर चलती है और हमें इसके लिए बड़ी कावश करनी पड़ती है। अभी तो वाकई कोविड की वजह से बड़ी हम परेशान हैं। पहले हम लोग जो कैंप्स करते थे कॉलेज के अंदर, हमारा वहाँ से टारगेट पूरा हो जाता था, लेकिन जब से कोविड ने ये मसला बना उसके बाद हमारा जो है ना वो सोर्स बड़ा महदूद सा रह गया ब्लड इकट्ठा करने के लिए। फिर हमें मजबूरन बाज़ारों में जाना पड़ता है। हम उसी बाज़ार के अंदर भी जब हमारे जहाँ जा कैंप्स करते हैं तो ये वाकई एक इशू है हमारे लिए कि ब्लड के हसूल में बड़ी मुश्किल है, क्योंकि हमें जो है ना वीकली हमें कम से कम 110 ब्लड जो है ना हमें पर वीक चाहिए होते हैं इन बच्चों के लिए। वीकली 110? जी वीकली 100+ बैग हमें हमारी डिमांड है इन बच्चों के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो लोगों में थोड़ा शऊर भी आ चुका है, तो हम लोग अब कोशिश करते हैं। जैसे आज देखिए हमारा कैंप है, पहले हम लोग ये सारे कैंप करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह अब आज कुछ यंग लोग हमारे साथ शामिल हो गए हैं। जैसे गिव लाइफ ब्लड डोनर सोसाइटी है जिसके तमाम से आज हम ये कैंप कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज के अंदर। इसके साथ उनकी हेल्थ केयर की उनकी सोसाइटी है इस कॉलेज की, जो ये तमाम डॉक्टर्स जो हैं यहाँ पे जो तलबा पढ़ रहे हैं, जो सारा स्टाफ है और जो हमारे ये जो हमारे फाउंडेशंस हैं सारी, ये सारे जो मिलकर हमें इस यहाँ पे उन्होंने कैंप लगवाया इन बच्चों के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमें कोई 90+ बैग्स हैं यहाँ से हो चुके हैं। तो मुश्किल तो बड़ी है, लेकिन सोसाइटियों के साथ मिल जाने से अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक नया रास्ता मिला है और इसके अंदर नौजवान बड़ी काविश और कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल ये है बड़ा मुश्किल, टारगेट बड़ा अचीव करना, 100+ बैग पर वीक जो है ना छोटे से शहर से लेना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। तो इंशाअल्लाह ताला आसानी करेगा, हम भी कोशिश कर रहे हैं, नौजवान भी कोशिश कर रहे हैं, हम सब मिल के इन बच्चों के लिए काविशें करते रहेंगे। अल्लाह ताला इनको सेहत अता फरमाए, अल्लाह ताला करे कोई ऐसा ही इलाज निकल आए, ये बेचारे इनको ब्लड लगना बंद हो जाए, इनकी ज़िंदगियाँ बच जाएँ। ये बताइए सर कि जब ये ब्लड डोनर जो आते हैं आपके पास, इनसे कैसे ब्लड निकलवा लेते हैं सर? ये तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती होगी, किसी बच्चे को कायल करना, किसी बच्चे को अवेयरनेस देनी सर। ये हिम्मत हमारी नहीं है, ये हमारे अल्लाह करम है, वो अल्लाह ताला करीम ने बच्चे पैदा किए ना, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग अवेयरनेस देते हैं ना बच्चों को क्लासेस के अंदर जाके उनको बताते हैं, अल्लाह करीम उनके दिल में डालता है चीज़ें सारी, उसने बच्चे पैदा करेंगे, सबब वही पैदा करेगा। हमारे पास कोई टिक्का ऐसा नहीं है, लेकिन हमें खुशी है कि हमारे नौजवान नस्ल जो है माशाल्लाह पढ़ी लिखी नस्ल है और इस चीज़ को वो एहसास करते हैं इस चीज़ का कि यार ये बच्चे हमारे छोटे बहन भाई हैं सारे, अगर हम इनको ब्लड डोनेट नहीं करेंगे तो फिर इनकी सांसें ख़त्म हो जाएंगी ना सारी। तो ये बड़ी एक ना कर्ब देने वाली बात होती है उनके लिए। तो फिर ज़ाहिर बात है ऐसी बात से जो जिसके दिल में थोड़ा सा भी
किसी के लिए हमदर्दी का खाना मौजूद है, मैं समझता हूँ वो इसे रिफ्यूज़ नहीं करता। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें अल्लाह ताला की बड़ी सपोर्ट है। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला उन बंदे को ज़हन में डाल देते हैं कि उठें भाई आप जाके इनकी ज़िंदगी बने इन बच्चों के लिए। तो दूसरी बात ये डोनर को हम डोनर को हम बड़ा अच्छे से फैसिलिटेट करते हैं। हमारा बड़ा अच्छा तरीका हमारी क्या SOPs है उसके ऊपर काम करना। हमारा ये नहीं है कि जो भी बंदा आएगा उसका बाढ़ निकालेंगे ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे भी जो हैं यहाँ पे ब्लड दे रहे हैं हमारे ही बच्चे हैं ना जी। तो हम इससे सलूक वो करें जो हम अपने बच्चों से करते हैं। हम जो भी मेडिकल तौर के ऊपर जो चीज़ें ज़रूरी रिक्वायरमेंट हैं ब्लड के डोनेशन के लिए हम सारी पूरी करते हैं। उसमें हम बच्चे को देखते हैं, उसका एज देखते हैं, उसका वेट देखते हैं, उसकी तमाम हिस्ट्री लेते हैं, उसका BP चेक किया जाता है, उसकी तमाम सैम्पलिंग होती है, उसके तमाम स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, हेपेटाइटिस C के, हेपेटाइटिस B, VRHS, HCV, MP, TB मलेरिया तमाम टेस्ट करने के बाद फिर वो बच्चा इस कब्ज़े का खून दे सकता है। ठीक है जी। गुजारिश और भी है सुनने वालों से कि जब हम हलाले अहमद थैलेसीमिया सेंटर के अंदर सोदा में हमारा वाक़या है, नूरी गेट्स आ गया, मेडिकल ग्रुप से वाले रोड के ऊपर है। जो लोग हमें सुन रहे हैं वो काइंडली खुदा रखते थोड़ा टाइम निकाला करें यार। अगर हम हर जुमा और हफ्ता ब्लड लगाते हैं बच्चों को, अगर आप कुछ लोग वहाँ पे आएंगे उनको देखेंगे, उन बच्चों को हौसला मिलेगा ना जी। तो आपके अंदर भी जज्बा पैदा होगा। तो कोशिश किया करें, सेंटर का विजिट किया करें, इन बच्चों से मिला करें आकर, इन बच्चों की बातें सुना करें, इनसे गपशप लगाया करें ताकि उनको ज़िंदगी अपने की महरूमी का एहसास ना हो। नया सिस्टम है गिव लाइफ के साथ चल रहा है। गिव लाइफ फाउंडेशन के साथ हम लोग इन बच्चों के लिए हमने एक नया एरेंजेशन वार्ड शुरू किया है जिसको इंशाल्लाह हम करीब उसकी ओपनिंग करेंगे। तो ये भी गिव लाइफ फाउंडेशन का इनिशिएटिव है कि उन्होंने ये हमें सपोर्ट किया है। हम इतने हमारे अपने वसाइल नहीं थे कि हम लोग इन बच्चों के लिए मज़ीद आगे कोई स्टेप लेते, जो बहुत ज़रूरी था मैं समझ एरेंजेशन के हवाले से। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक बिल्डिंग तैयार की है जो हलाल अमर ने अपने सोर्स पे दी है। और उसके अंदर जो अपना अब बच्चों के जो अरेंजेशन का जो सिस्टम होगा उसमें इंशाल्लाह गिव लाइफ फाउंडेशन है वो पूरा उसमें तावन कर रही है और तमाम वो फैसिलिटी वहाँ पे दे रही है इन बच्चों को, इंशाल्लाह देगी। हमारा उससे काम मुझे सहन हो चुका है और इंशाल्लाह हम अनकरीब ये मिड सितंबर के इंशाल्लाह हमसे स्टार्ट कर देंगे। सर बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ब्लड कैंप के सिलसिले में जिस वक्त ब्लड कैंप गए उधर तो कुछ स्टूडेंट्स से भी बातचीत हुई, तो मैं कुछ स्टूडेंट्स के व्यूज़ भी आपके सामने रखता हूँ, आइए उनको भी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? समीर तारिक। सॉरी? समीर तारिक। समीर तारिक जी। आप कहाँ से हैं? मैं रावलपिंडी से हूँ। रावलपिंडी से। तो सरगोदा? इधर सरगोदा मेडिकल कॉलेज में तालीम हासिल कर रहा हूँ। अच्छा, तो क्या ये हॉस्टल में रहते हैं? जी मैं हॉस्टल में रहता हूँ। MBBS। वेरी गुड। तो अब थैलेसीमिया के मतलब कुछ जानते हैं? थैलेसीमिया एक जेनेटिक मर्ज़ है। ठीक है। बर वक्त तशख़ीस ना हो तो काफ़ी इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स और अलामात होती है। ठीक है। और ब्लड आप कितनी दफ़ा दे चुके हैं? मैं 10 बार दे चुका हूँ। तो कभी ब्लड देते वक्त या ब्लड देने के बाद आपको मरज़ या कोई बीमारी या कमज़ोरी का सामना करना पड़ा हो? नहीं, ऐसा जो कभी भी नहीं हुई, लेकिन बस एक गर्मियों में अगर हो तो थोड़ा बहुत फील हो जाता है, लेकिन इतना कोई बड़ा इशू नहीं होता। ठीक। और ये कितने दिनों के बाद, ये तो आपको अवेयरनेस होगी कि कितने दिनों के बाद ब्लड देना चाहिए? 3 महीने के बाद। वैसे 56 दिनों में ब्लड पूरा हो जाता है अपनी मिकदार, लेकिन बंदे को वक्फा 3 महीने का रखना चाहिए। 3 महीने का देना चाहिए। तो क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं बस यही पैगाम देना चाहूँगा कि इस मर्ज़ के लिए इलाज तो इलाज है, ये इसके लिए यही है कि बर वक्त तशख़ीस की जाए ताकि इस दुनिया में आने ना दिया जाए। तो अगर ये आप क्या समझते हैं कि ये गवर्नमेंट लेवल पे इसका लॉ पास होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। बाहर के ममालिक में भी है, उनको तो लाजिम है कि थैलेसीमिया का मेजर का टेस्ट कराया जाए। शादी से पहले लाजमी करवाना चाहिए। और मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी हो चुका है कि अभी देखें ना, ये सरगोदा शहर में 1000 बच्चा है थैलेसीमिया का, और जिस वक्त ब्लड रेंज नहीं होता, ब्लड नहीं मिलता, तो उन बच्चों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे ख्याल में एक माह के अंदर बच्चों को 2 मरतबा ब्लड लग जाता है, वाइट सेल, रेड सेल, पैक सेल, और ये बस इतनी बुरी बीमारी है कि मैंने बड़े माँ बाप को रोते हुए और बड़े माँ बाप को कलपते हुए देखा है। हत्ता कि यहाँ तक देखा है कि माँ बाप अपने बच्चे के लिए बददुआ कर देते हैं कि हमारे बच्चे को या अल्लाह उठा ले तू। और इतना ये जो हमारे ये ब्लड कैंप लगाते हैं, जो ब्लड कैंपिंग करते हैं, इनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि जब ये ब्लड इकट्ठा करते हैं। क्या आप भी इनकी टीम का हिस्सा बने हैं कभी? जी मैं पेशेंट केयर ब्लड डोनेशन सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ।
और हम भी मतवातर ब्लड कैंप्स अरेंज करते रहते हैं इन बच्चों के लिए, ताकि इनके लिए कुछ आसानियाँ पैदा हो सकें। इनकी तो ज़िंदगी तो इनकी तकलीफ दे, इनकी मौत भी बड़ी तकलीफ दे होती है। अल्लाह बस सबको बचाए इस बीमारी से। मैं यही पैगाम देता हूँ कि इस मर्ज़ को दुनिया में लाने से पहले ही तशख़ीस हो जाए, ताकि ये आ ही ना सके। आपको थैलेसीमिया के मतलब कुछ अवेयरनेस है? जी जी बिल्कुल है। ये थैलेसीमिया में ये होता है कि छोटे बच्चों को उनके रेड ब्लड सेल्स सही बनते नहीं हैं, जिसकी वजह से उन्हें हर 3 माह बाद उनको ब्लड लगाया जाता है, और जो उनके लिए उनकी लाइफ कंटिन्यू करने के लिए ज़रूरी है। तो ये मेडिकल के जो सेंटर है, मेडिकल के जो उस्ताज़ा कराम हैं, क्या ये इनको ये थैलेसीमिया के मुतल्लिक़ कुछ मालूमात है जो ये मेडिकल के जो MBBS की लास्ट स्टेज पे जो पहुंचते हैं, जो स्टूडेंट्स पहुंचते हैं, उनको इस चीज़ की अवेयरनेस दी जाती है? क्या इन स्टूडेंट्स को पता है? जी जी बिल्कुल दी जाती है उनको। हमारी यहाँ पे PCBD सोसाइटी है, वो अवेयरनेस के लिए वो उनको अवेयरनेस देते हैं। मैं ख़ुद PCBD से हूँ और मेंबर भी रहा हूँ, अभी उनके साथ वर्क भी कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट ईयर है, तो वो अवेयरनेस बिल्कुल कॉलेज में देते हैं। ठीक है। और आपने कितनी दफ़ा ब्लड देख चुके हैं? मेरा फर्स्ट टाइम है। बिल्कुल। तो ब्लड देते वक्त कोई कन्फ्यूजन? नहीं बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल फ्री है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई पजल वगैरह तो नहीं हुए? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। वेरी गुड। तो ब्लड दे चुके हैं आप? जी जी बिल्कुल दे चुके हैं। तो क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं सब दोस्तों को यही कहूँगा कि वो भी ब्लड वगैरह दें, क्योंकि ये बच्चे हमारे ही होते हैं और इनकी हिफाजत का ज़िम्मा हमारा ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। आप किधर से हैं? लाहौर से। लाहौर से। और सरगोदा में? सरगोदा में हॉस्टल में। हॉस्टल में। और एज ए मेडिकल प्रोफेशन MBBS। वेरी गुड। और आपको पता है कि थैलेसीमिया क्या है? जी मुझे पता है। थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिज़ीज़ है और ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होती है, और इसमें ये है कि नेचुरली जो है बच्चे की बॉडी में जो है ना वो RBCs नहीं बन रहे होते, खून नहीं बन रहे, जिसकी वजह से हर 15 दिन बाद उनको खून लगता है। अच्छा, ये बताएं थैलेसीमिया कितनी किस्म का है? थैलेसीमिया की 3 किस्में हैं, मेजर, माइनर और इंटरमीडिएट। ये मरज़ पाकिस्तान में पहली मरतबा कब आया ये? थैलेसीमिया की जो पहली तशख़ीस हुई थी वो 1992 में हुई थी, और इसका अब कोई इलाज नहीं है, बस एक ही प्रिवेंशन ही हम लोग इस बीमारी की कर सकते हैं। और मेरा एक मैसेज है कि हर बंदे को HB इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेस्ट आता है, वो करवाना चाहिए। वो मुझे भी करवाना चाहिए, वो आपको भी करवाना चाहिए। बस थैंक यू। यानी कि आपका कहने का मकसद है कि शादी से पहले ये टेस्ट होना ज़रूरी है? जी बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ से हैं? सरगोदा से। सरगोदा से। और किस शोबे से आपका? MBBS 3rd ईयर। MBBS 3rd ईयर। वेरी गुड। अच्छा, आपसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। जिस तरह मैं ये देख रहा था कि ब्लड कैंपिंग हुई है, और माशाल्लाह ये लेडीज़ का और लड़कियों का रुझान देख रहा हूँ मैं, जिस तरीके से ये ब्लड डोनेट कर रही हैं। लड़कों का भी कैंप लगा हुआ, लड़के भी डोनेट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हजरात। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपको थैलेसीमिया मेजर के मतलब पता है? जी बिल्कुल। थैलेसीमिया मेजर में आपके बच्चे का पैदाइश से लेके जब तक उसकी ज़िंदगी रहती है उसे ब्लड लगता है हर 15 दिन बाद। तो इसकी वजह यह है कि उसकी अपनी बॉडी RBCs नहीं बना सकती, इस वजह से उसको ब्लड लगता है। तो ये थैलेसीमिया मेजर के मतलब आप क्या जानते हैं कि थैलेसीमिया मेजर ये किस तरह फैल रहा है हमारे मुल्क में? इसकी मेन और ख़ास वजह क्या है? ये थैलेसीमिया को क्या हम रोक नहीं सकते? थैलेसीमिया मेजर इस वजह से फैलता है क्योंकि हम अपना थैलेसीमिया का टेस्ट नहीं करवाते। अब 2 माइनर्स जब शादी करते हैं तो वो मेजर बच्चों में थैलेसीमिया मेजर होने के चांसेस 25% हो जाते हैं अगर 2 माइनर्स आपस में शादी करते हैं। तो जब तक हम टेस्ट नहीं कराएंगे हमें नहीं पता लगेगा कि हम कैरियर हैं थैलेसीमिया के या नहीं हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम थैलेसीमिया का टेस्ट करवाएं, ताकि हमें पता लगे कि हम थैलेसीमिया के कैरियर तो नहीं है। इस तरह आगे बच्चों में थैलेसीमिया होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से हैं? मैं लाहौर से हूँ। लाहौर से। और इधर हॉस्टल में? जी मैं फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मेडिकल स्टूडेंट। तो आप ये मैं जो ब्लड डोनेशन कैंप जी फॉर गिव लाइफ, जी इनकी तरफ से ये जो पेशेंट केयर के मतलब ये जो ब्लड डोनर सोसाइटी का ये किया गया, जो सारा कैंपिंग का इंतज़ाम किया गया, जी आपको इसके मतलब कोई अवेयरनेस या कोई ब्लड के मतलब या आपको इन चीज़ों के मतलब पता हो, थैलेसीमिया के मतलब पता हो, या इसका जो टेस्ट वगैरह है तो क्या आपने टेस्ट उसका करवाया? नहीं टेस्ट तो नहीं मैंने करवाया हुआ, लेकिन इंशाल्लाह इन कमिंग डेज़ और इन कमिंग फ्यूचर इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि आई विल गेट माई सेल्फ टेस्टेड फॉर थैलेसीमिया। ठीक, वेरी गुड। और आपकी फैमिली में किसी को ये मर्ज़ वगैरह? नहीं, अभी तक तो इस तरह का कोई डायग्नोज पेशेंट और ऐसे कोई ऐसा बंदा मैंने तो नहीं फैमिली में अपने देखा, ना मेजर का ना माइनर का।
ठीक। और आप कोई अवेयरनेस के लिए कोई पैगाम देना चाहती हो? जी बिल्कुल, मैं सब लड़के लड़कियों को यही बोलना चाहती हूँ कि वी आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। सो बिफोर गेटिंग मैरिड, नॉट जस्ट बिफोर गेटिंग मैरिड, लाइक अगर आप जिस टाइम पे भी हैं, यू शुड गेट योरसेल्फ टेस्टेड फॉर थैलेसीमिया। और इसका जो टेस्ट होता है वो HB इलेक्ट्रोफोरेसिस है। आपका ये कौमी फरीज़ा है कि आप शादी से पहले, बल्कि शादी से बहुत पहले, लाइक अगर आप इस एज में जो भी मर्जी आपकी एज है, यू शुड गेट टेस्टेड फॉर थैलेसीमिया। क्योंकि कल को आपकी जनरेशन आगे चलेगी तो बहुत ज़्यादा बच्चे, अगर आप माइनर हो, आपकी शादी माइनर से हो जाती फॉर इंस्टेंस, तो आपके बच्चे मेजर होंगे। तो बेसिकली क्या होगा कि सारा जो बोझ आएगा वो किस पर आएगा? हमारी कौम पर आएगा। अभी हमारे पास इतने बच्चे हैं, वी कांट अफोर्ड ब्लड, हमारे पास पैसे भी नहीं है। जैसे कि आपको पता है इनका आयरन लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है और हम लाइक चीलेटिंग पम्प्स वी कांट अफोर्ड देम। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो हम यही कर सकते हैं कि जैसे अभी बच्चे जो चल रहे हैं उनकी हम ट्रीटमेंट करते रहें, लेकिन ज़्यादा बच्चे हमारे पास इस तरह के मत आ जाएँ। ये फिर आपका कौमी फरीज़ा है कि आप इन लोगों के टेस्ट करवाएँ, जिसको हम HB इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। मैडम बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत अच्छा मैसेज दे दिया। मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, 3rd ईयर MBBS से मेरा ताल्लुक़ है और इसके अलावा मैं पेशेंट केयर एंड ब्लड डोनेशन सोसाइटी सरगोदा मेडिकल कॉलेज की भी एक मेंबर हूँ। वेरी गुड। और आप क्या समझती हैं मैडम कि ये ब्लड देना चाहिए? जी बिल्कुल, ब्लड देना हमारी सेहत के लिए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है। सबसे पहली बात तो ये कि जब ये लोग ब्लड लेते हैं तो ये हमारी मुकम्मल स्क्रीनिंग करते हैं ब्लड की, जिसके अंदर 6 तरह के टेस्ट होते हैं मुख्तलिफ। वो मुफ्त में हमारी स्क्रीनिंग हो जाती है, जिसके अंदर हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, सिफिलिस, मलेरियल पैरासाइट, बहुत सारे टेस्ट आ जाते हैं। उसके साथ साथ ब्लड डोनेशन के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, जैसे ये दिल की बीमारियां, इस ब्लड डोनेशन से दिल की बीमारियां नहीं होती हैं, कैंसर से बचाता है ब्लड डोनेशन। उसके अलावा ओबेसिटी, मोटापा, इस तरह की भी बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। जी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से RBCs का लाइफ स्पैन 120 डेज़ होता है। लेमन लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं कि हम 3 से 4 माह बाद ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि आप साल में 3 मरतबा ब्लड डोनेट कर सकते हैं और वो जो ब्लड आप डोनेट करेंगे वो आपका रिकवर हो जाएगा, रिसाइकल होकर दोबारा बन जाता है वो। ठीक मैडम। और ये जो ब्लड कैंप का जो सिस्टम बना हुआ है मैडम, क्या आपने ब्लड दिया कभी? जी मैंने लास्ट ईयर भी 2 बार दिया था। वेरी गुड मैडम, बहुत शुक्रिया। तो आप क्या पैगाम देना चाहती हैं? मेरा कुछ मैडम ऐसा पैगाम दें जो हमारी सोई हुई आवाम है, जो हमारे सोए हुए लोग हैं, वो जागें, इस चीज़ में वो पार्टिसिपेट करें। और उन लोगों को चाहिए कि वो अवेयरनेस ऐसी फैलाएं, बल्कि ये हर घर में अवेयरनेस होनी चाहिए कि हर घर के अंदर एक ऐसा टीचर पैदा होना चाहिए जो इस मुतल्लिक एक अच्छी रहनुमाई कर सके। और मेरा ये मैसेज है सबके लिए कि जो लोग स्पेशली मेडिकल के प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं वो अवेयरनेस करें, क्योंकि वो जानते हैं कि ये ब्लड डोनेशन हमारे लिए कितनी हेल्दी बेनिफिशियल होती है। और एक मिसकंसेप्शन ये है हमारी आवाम में ब्लड डोनेशन के मुतालिक कि ब्लड डोनेट करने से हमारा खून कम हो जाता है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, हमारा खून रिसाइकल हो जाता है। तो इस वजह से हमें ब्लड डोनेशन करती रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े होते हैं थैलेसीमिया के पेशेंट्स ख़ास तौर पे, जिनको ब्लड देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जी व्यूअर्स, तो देखा आपने सुना। अब आपसे मैं ये पूछता हूँ कि क्या हमें ख़ानदान के अंदर हमें अवेयरनेस देनी चाहिए? और मेरे ख़्याल में है कि शादी से पहले हर बच्चे को अपना टेस्ट वगैरह ज़रूर करवाना चाहिए, कि हो सकता है अगर एक थैलेसीमिया माइनर हो और दूसरा भी थैलेसीमिया माइनर हो तो उसके अंदर ये होगा कि 25 एंड 50% चांसेस जो से हैं वो थैलेसीमिया मेजर की। और जो थैलेसीमिया मेजर है उसके अंदर मंथली हर 15 दिन के बाद 15 डे आफ्टर 15 डेज़ एंड वीकली ब्लड लाजमी लगवाना पड़ेगा, लाजमन ब्लड लगवाना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम थोड़ी है, इन बच्चों को तो हर 15 दिन के बाद हर हफ्ते बहुत सारी टेंशन का सामना करना पड़ता है। इन बच्चों को भी टेंशन का सामना करना पड़ता है और जो पेरेंट्स हैं उनको भी सामना करना पड़ता है। एक टेस्ट है CBC और एक टेस्ट है CVS। अच्छा, ये जो CVS का टेस्ट है ये फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है और ये हमल के दौरान करवा लेना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें शादी से पहले अगर टेस्ट वगैरह नहीं करवाया, लेकिन शादी के बाद हम दौरान हमल इस टेस्ट को लाजमी करवाना चाहिए। अगर बच्चा थैलेसीमिया मेजर होगा तो वो रिपोर्ट के अंदर वाज़ेह हो जाएगा। तो मेरे ख़्याल में इस अज़ियत से बेहतर है कि शादी से पहले टेस्ट वगैरह करवा लें
और शादी से पहले टेस्ट करवा के देख लें कि जो अगर थैलेसीमिया अगर एक फ़र्द भी थैलेसीमिया माइनर नहीं है और दूसरा थैलेसीमिया माइनर है तो प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि ये ख़ानदान के अंदर ये बीमारी हो। हर जो फ़र्द है ख़ानदान आउट ऑफ फैमिली या फैमिली के अंदर जो शख्स थैलेसीमिया माइनर और दूसरा लड़की या लड़का थैलेसीमिया माइनर है तो उनको आपस में शादी से अवॉइड कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब शादी ना करें, क्योंकि जब मसले मसाइल पैदा ही इस चीज़ से हो रहे हैं तो हमें इस चीज़ से बचना चाहिए। उम्मीद है इंशाल्लाह सबके दिलों तक ये बात उतर गई होगी और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इस मैसेज को आगे तक पहुँचाएँगे। ये सदका जारिया समझ के इस मैसेज को आगे पहुँचा दीजिए कि शायद किसी के दिल में हमारी बात उतर जाए, उसके माशाल्लाह किसी लाइलाज मर्ज़ से बच जाए। तो मुझे उम्मीद है कि हमें इसी ही यानी अवेयरनेस की वजह से हम इस चीज़ से बच सकते हैं और इस मर्ज़ को रोक सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर और फेसबुक के पेज पे आप हमारी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए कि ये एक ऐसी अवेयरनेस है कि जो हर एक घर में पहुंचनी चाहिए और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम इससे अच्छा फ़ायदा और अच्छा रिज़ल्ट इंशाल्लाह देखने में आएगा। क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ देख रहे हैं, उनको चाहिए कि जब ऐसा कोई थैलेसीमिया या ऐसी कोई टीम वगैरह ब्लड कैंपिंग के लिए आए तो उनके साथ भरपूर तावन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।